और हमारे बुद्धिजीवी साथियों, वैसे क्योंकि मैं हिंदी में इतना मेरा ज़्यादा अध्ययन नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, पर फिर भी मैं कुछ समय में आज का जो विषय है वाम लोकतांत्रिक एकता हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, और इसके ऊपर ये सेमिनार हम जब इस लाला लाजपत राय हॉल में करने जा रहे हैं, तो जब इसकी ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जरूरत है उसके बारे में सोचते हैं और इसके बारे में कहना चाहते हैं, तो बहुत लंबे समय तक इसके बारे में कहा जा सकता है। थोड़े समय में कुछ शब्दों में ये बयान करने वाला टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर आज के समय में बहुत ही हम आपस में विचार विटांदरा कर सकते हैं, पर समय कम है। मैं कुछ ही समय में आज हम जब जहां उपस्थित हैं और हमारी लेफ्ट पार्टी के बहुत ही माननीय राजस्थान के साथी यहाँ उपस्थित हैं, तो उसमें जब सोचते हैं कि आज का जो समय है, आज जो देश के हालात हैं, और इसमें हमारे लोगों को जैसे क्रश किया जा रहा है, एक विचारधारा को, लोगों के हकों को क्रश किया जा रहा है, तो उस समय में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, विषय बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से, तो तब से ही हमारे देश में जो किसान है, मजदूर है, मेहनतकश लोग हैं, और वो लोग बहुत ही गंभीर और चुनौतियों भरपूर जीवन जो है अपना बिता रहे हैं। और जो हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे सूरवीरों ने, हमारे देशभक्तों ने, आजादी घुलाटियों ने जिसके लिए कुर्बानियां दी थी, देश को आजाद कराने के लिए आपने शहीदियां प्राप्त की थी, तो वैसा भारत, वैसा हमारा देश, वैसी हमारी आजादी 1947 के बाद उस रूप में हमारे देश में नहीं आ पाई है। इसके ऊपर डिफरेंट बखरे विचार हो सकते हैं, पर आज जब हम 2014 के बाद आज 2024 में जब इस सेमिनार में बैठे हैं, तो ये 10 साल का जो समय है, ये बहुत ही अलग किस्म का समय हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसने देखा है। 2014 में जब बीजेपी और मोदी ये स्लोगन देकर पिछली सरकारों की नाकामियों के आधार के ऊपर, और उन्होंने ये सोचकर भी देश के लोग बदलाव चाहते हैं, देश में नया बदलाव लोग मांग रहे हैं, और उन स्थितियों को भागकर उन्होंने एक ऐसे पॉपुलर स्लोगन लोगों में दिए जो लोगों की नब्ज के ऊपर, उनकी जो त्रासदी थी, उनकी अवस्था थी, उनको छू रहे थे। जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए 1 और यूपीए 2 ने और उससे पहली सरकारों ने लोगों के ऊपर दमन किया, लोगों की आंखों पर राजनीतिक आजादी में रुकावट पैदा की है, उसको छीन लिया है, और लोगों को बहुत ही मुसीबत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके लिए आप एक बदल लाओ, बीजेपी को लाओ, और बीजेपी जो है वो आपके अकाउंट में 15 में डालेगी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देगी, आपका गैस का सिलेंडर सस्ता किया जाएगा, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएगी, महंगाई कम की जाएगी, और आपके जो अधिकार हैं जो पिछली सरकारों ने छीन लिए हैं, आपके ऊपर जो जुर्म किया है, और जो कॉरपोरेट एजेंसीज ने, बहुत कौमी कंपनियों ने जो देश की अर्थव्यवस्था का लूट की है, उससे छुटकारा दिलाया जाएगा। ये ऐसे पॉपुलर स्लोगन 2014 में देकर
उन्होंने लोगों की भावनाओं को छीन लिया और उसके आधार के ऊपर देश की राष्ट्रता के ऊपर आकर वो विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद जो उन्होंने कहा था, जो मोदी ने कहा था, जो बीजेपी आरएसएस ने कहा था और लोगों के साथ जो वादे किए थे, और उनको एक तरफ छोड़ दिया और वो नीतियां और वैसा अपनी प्रैक्टिस में करना स्टार्ट कर दिया जो लोगों के हकूकों के ऊपर, देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, देश की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर कभी भी पिछले शासकों ने नहीं किया था। ऐसा कुछ बीजेपी और मोदी शाह की कुंडली में आरएसएस ने और ऐसा कुछ लोगों के ऊपर करना शुरू किया। हमारे सामने है, उन्होंने संविधान जो लोगों को कुछ थोड़े मोटे डेमोक्रेटिक राइट्स देता था और जो संविधान लोगों को हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं को अच्छी तरह चलाकर लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, लोगों की अपनी आजादी के लिए गारंटी देता था, उस संविधान को वन बाय वन उसको